नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, गणपति बाप्पा मोरया, ऐसे गणपति बाप्पा को बुला के हम 10 सितंबर को अपने घर में विराजमान करने वाले हैं। लेकिन तभी उसी बीच एक इंपॉर्टेंट पिटीशन बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच में पहुंच गया था। यहाँ पे बात हो रही थी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो 12 मई 2020 को गाइडलाइंस लाए हैं जो गणपति बाप्पा का विसर्जन होगा उसके रिलेटेड। वहां पे उन्होंने ऐसा बोला है कि पीओपी से बने हुए मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने हुए गणपति बाप्पा अब आप बेच नहीं सकते। आप किसी भी फेस्टिवल में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने हुए कोई भी मूर्त को आप नहीं बेच सकते हो। ये फैसला लिया गया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से। तो पिटिशनर जो है वो पहुंच गए थे बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर ब्रांच में। वो व्यथित थे। उन्होंने ऐसा बोला कि ये बैन जो लगाया गया है गणपति बाप्पा के प्लास्टर ऑफ पेरिस के मूर्त के ऊपर और बाकी जो हिंदू गॉड से उनके बेचने के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां हम नहीं बेच सकते, ऐसा अचानक से बोला गया। तो गणेश फेस्टिवल आएंगे, दुर्गा फेस्टिवल आएंगे और बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे। तो ये बैन के रिलेटेड वो नाराज हो गए थे और पहुंच गए थे बॉम्बे हाई कोर्ट। उन्होंने ऐसा बोला था कि हमने लगभग 4.5 लाख की पीओपी के मूर्तियां अभी तक बनाई गई है और हम उनको प्रिपेयर भी कर चुके हैं। ये अभी बेचने के लायक हो चुकी है। जो भी भक्त इनको खरीदना चाहते हैं करंट सीजन में अलग अलग फेस्टिवल्स में उनको हम बेचना चाहते हैं। लेकिन ये जो बैन जो इम्पोज किया गया है पीओपी मेड गणपति के मूर्तियों को, ये अचानक से आ गया है और हमारी 5.5 4.5 लाख जो मूर्तियां हैं वो बेची नहीं जाएगी। इसी के चलते हमें फिनेंशियल लॉस हो सकता है। तो उनका ऐसा कहना है कि अगर बैन लगाया पीओपी के गणपति गणेश मूर्ति पे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसी के चलते वो पहुंच गए थे बॉम्बे हाई कोर्ट। उनको ऐसा कहना है कि इसी के कारण क्या हो रहा है कि अपने घटना में हमें जो अधिकार दिया है कि हम अपना बिजनेस कर सकते हैं हमारी इच्छा के अनुरूप, उसके अगेंस्ट ये ऑर्डर पास हुआ है, ऐसा उनका मानना था। तो कोर्ट जो है उन्होंने ऐसा बोला कि ये बैन जो है ये अचानक से आया हुआ नहीं है। कोर्ट ने पिटिशनर को बोला कि आपने 2012 में भी ये पिटीशन दाखिल किया था, तब हमने आपको परमिशन दी थी कि आप गणेशा की मूर्तियां है वो आप पीओपी के बेच सकते हो। लेकिन बेचते हुए जो भी लोग खरीदने आएंगे, जो भी भक्त लोग मूर्तियां खरीदने आएंगे पीओपी की मूर्तियां, तो उनको आप बोल दोगे कि आप इनका विसर्जन जो है वो आर्टिफिशियल वाटर टैंक में करोगे। मतलब घर में बना हुआ कोई टैंक या फिर आपके सोसाइटी में बना हुआ कोई टैंक वहां पे करोगे। आप किसी कुएं में या नदी में उनका विसर्जन नहीं करोगे। ऐसी कंडीशन देके हमने आपको अलाउ किया था। लेकिन आप फिर आ गए हो। तो कोर्ट ने उनको बोला कि ये अचानक से आ गया है और आपने बहुत सारे मूर्तियां बना चुके हैं पीओपी का आइडॉल के, इसलिए हम आपको परमिशन दे रहे हैं। आप गणपति की मूर्तियां, आप पीओपी की बनी हुई गणपति की मूर्तियां आप बेच सकते हो। लेकिन पीओपी की ऑब्जेक्ट करके मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने हुए चीजें करके आप गणपति की मूर्तियां बेच सकते हो। आप गणपति को भगवान करके नहीं बेच सकते हो। मतलब आप जब पीओपी की मूर्तियां बेचोगे तब आप उनको बोलोगे कि आप ये गणेश मूर्तियों की पूजा नहीं कर सकते। आप ये गणेश मूर्ति का पानी में विसर्जन नहीं कर सकते। पानी कोई भी हो, नेचुरल हो मतलब नदियां हो या फिर कुआं हो या फिर आर्टिफिशियल हो, कोई भी बना हुआ सोसाइटी में बना हुआ कोई टैंक हो, कोई भी पानी हो उसमें आप विसर्जन नहीं कर सकते। मतलब कोर्ट ने परमिशन दी है कि पीओपी की गणेश मूर्तियां आप बेच सकते हो। लेकिन वो मूर्तियां बेचते हुए अपने जो खरीदने आएंगे भक्तजन उनको आप कंडीशन दोगे कि आप ये मूर्तियों की पूजा नहीं कर सकते और यह मूर्तियों का आप विसर्जन नहीं कर सकते। विसर्जन आप आर्टिफिशियल टैंक में भी विसर्जन नहीं कर सकते। तो ये आप उनको कल्पना दो और अकॉर्डिंगली ही आप ये मूर्तियां बेच सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है कि पिटिशनर जो है उनको कोर्ट को अंडरटेकिंग देने को बोला है कि आप ये जो मूर्तियां है ये इनको एज ऑब्जेक्ट करके आप बेचोगे करंट गणेश फेस्टिवल में और किसी भी फेस्टिवल में जो भी साल भर में आएंगे फेस्टिवल त्योहार आएंगे तो आप बेच सकते हो। लेकिन आप ये ऑब्जेक्ट करके बेचोगे, चीज करके बेचोगे। आप जब बेचोगे तो उनको बोलोगे कि ये आप जो है पूजा पाठ के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते।
तो इसी के चलते कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस किया है। मतलब पीओपी की मूर्तियां, पीओपी से बनी हुई गणेश मूर्तियां या फिर दुर्गा माता की मूर्तियां बेचने को अलाउ किया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन बेचते हुए आप अपने जो बायर से, कस्टमर से, जिनको हम भक्त करके जानते हैं, उनको आप कंडीशन बताओगे कि आप ये मूर्तियों की पूजा नहीं करोगे, और पूजा करने के बाद आप इनका विसर्जन, पूजा अगर आपने नहीं करी लेकिन आप इनका विसर्जन करना चाहते हो, तो भी आप विसर्जन आर्टिफिशियल टैंक हो या फिर नेचुरल टैंक हो नहीं कर सकते, क्योंकि इसको आप भगवान की मूर्ति करके नहीं देखोगे, आप एक पीओपी से बनी हुई ऑब्जेक्ट करके देखोगे, पीओपी से बना हुआ चीज करके देखने वाले हो। ये बात कोर्ट ने बोली है। कोर्ट ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुद्दे हैं उनको जायज माना है। उन्होंने ऐसा बोला है कि जैसे पानी होता है, वहां पे पीओपी की अगर मूर्तियों का विसर्जन होता है तो वहां पे मछलियां भी रहती है। मछलियां पीओपी खा के उनको तकलीफ हो सकती है। मछलियों ने पीओपी खाया तो हम लोग जो इंसान होते हैं वो भी मछलियां खाते हैं, उनको तकलीफ हो सकती है। तो उन्होंने ये चीज़ों का उन्होंने एक्चुअली सपोर्ट किया है। कोर्ट ने आगे डिस्कशन में ऐसा बोला है कि इनफैक्ट ऑयल पेंट वगैरह जैसी चीज़ें होती है, उसका भी इस्तेमाल करने के लिए रोकना चाहिए। सिंथेटिक कलर्स होते हैं पेंटिंग या फिर डेकोरेशन के लिए मूर्तियों के, वो उसके पे भी रोक लगानी चाहिए। ऐसे भी मुद्दे हाई कोर्ट ने रखे थे ये पिटीशन का जजमेंट देते हुए। कोर्ट ने ऐसा बोला है कि पीओपी से बने हुए चीजों को कोई भी बैन नहीं लगाया गया है। पीओपी से बने हुए गणेश मूर्तियों पे बैन लगाया गया है जिनकी पूजा की जा सकती है, जिनको भगवान का रूप माना जाता है, ऐसी पीओपी से बनी हुई मूर्तियों पे बैन है। बाकी पीओपी से बनी हुई कोई भी चीजों पे बैन नहीं है, ऐसा कोर्ट ने बोला है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।